94 9 बजे से। हाँ, मैं इस पृथ्वी के निर्माता की पत्नी थी। के मामले में बहुत पुराने हैं। शायद हम आसानी से अपनी उम्र केवल सदियों में बता सकते हैं। जहाँ हमारा एक दिन आपके एक वर्ष के अनुरूप हो सकता है। हम बहुत बहुत पुराने प्राणी हैं। पृथ्वी ग्रह को बनाने और कुछ संस्थाओं को बनाने के बाद हमने लोगों को यहाँ बुलाया। हमने बहुत समय पहले पृथ्वी ग्रह का प्रबंधन किया था। अब हम ध्यान के माध्यम से खुद को उच्च दुनिया में विकसित कर चुके हैं, जहां हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। काम इतना अधिक है कि हम अपना लगभग सारा समय काम में ही व्यतीत कर देते हैं। हमारा काम ध्यान के माध्यम से काम करना है। मान लीजिए कि हम इस उच्चतर दुनिया में सृजन के लिए एक छोटा मॉडल बनाना है। सबसे पहले हमें बहुत ध्यान करना होगा और ध्यान के माध्यम से सभी आवश्यक चीजें प्राप्त करनी होंगी। पृथ्वी के पास ये मॉडल है, यानी इन मॉडलों को आपके तथाकथित वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रकृति के संसाधनों से टैप किया गया था और इन वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी किया है उसे शब्दों में बयां किया है। प्रकृति रचनात्मकता से भरी है। यह जीवन क्षमता और ऊर्जा से भरपूर है। कई ईमानदार वैज्ञानिकों द्वारा इतने सारे रहस्योद्घाटन के बावजूद पृथ्वी की कई महत्वपूर्ण और मूल्यवान क्षमताओं और संसाधनों को अभी भी मान्यता नहीं मिली है। पृथ्वी पर पैदा हुआ हर कोई उन्हें टैप कर सकता है। उसके लिए एक मजबूत स्वस्थ शरीर की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की ऊर्जा का दोहन करने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। पृथ्वी की क्षमता को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी उपकरण ध्यान है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को ध्यान के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया, ताकि आप यह महसूस कर सकें कि आप सभी ध्यान के माध्यम से प्रकृति के साथ काम करके अपनी अत्यधिक मानसिक संतुष्टि के लिए रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रकृति के साथ कैसे काम किया जाए। मैं जीवन के एक ऐसे बुनियादी बिंदुओं पर आपकी अज्ञानता के लिए आपको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि आपके बुजुर्गों और आपके परिवेश ने आपको पृथ्वी पर एक वानस्पतिक प्राणी बना दिया है। आज आप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखते हैं, क्योंकि लोग पुराने तरीकों के कारण संसाधनों की थकावट पर विचार किए बिना पुराने मॉडलों के साथ काम कर रहे हैं। यह व्यक्ति के मृत शरीर पर निर्भर होने जैसा है, जो काम कर रहा था और आपको भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करा रहा था। आज वह व्यक्ति मर चुका है। अब तुम्हें अपना पेट भरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नए रास्ते नहीं खोज रहा है। सरकारें वस्तुओं का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय फर्म की तरह डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि का उत्पादन कर रही है। मैं आप सभी लोगों को मूर्ख बुलाती हूँ। आप सब ध्यान क्यों नहीं करते? बिना तनाव के शांति से जीने के लिए नए रास्ते क्यों नहीं खोजते? आप लोगों ने केवल एक तरह का मास प्रोडक्ट बनना सीख लिया है, सिर्फ पेशेवर या अधिकारी। क्यों न गहन ध्यान में जाएं और देखें कि आपके लिए क्या रखा जा सकता है। मुझे यकीन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नहीं मरेंगे। अगर आप कोई सच्चा काम कर रहे हैं तो लोग हमेशा मदद करेंगे। सभी पाठक मित्र कृपया ध्यान करें। देखिए, हम अभी भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते रहेंगे। आगे बढ़ें, कम से कम अभी शुरू करें, ताकि आप उच्च ज्ञान की ओर थोड़ा और झुकें।
और कम से कम अगले अवतार जीवन में शांति, आनंद और तृप्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। आप न केवल खुद को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि जीवन की अपनी उदासीनता से और अपनी रचनात्मकता का दुरुपयोग करके शानदार पृथ्वी को भी बर्बाद और उपेक्षित कर रहे हैं। हर कोई आपके जीवन में हमेशा फलता फूलता व्यक्ति बन जाता है और ध्यान के साथ एक बहुत ही खुश, सार्थक और बहुत उच्च रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ जीवन जीता है। आप जीवित रहेंगे और पृथ्वी को जीवित रहने और खुद को खुद मदद करेंगे। पृथ्वी के बड़े क्षेत्र कुछ स्थानों पर उखड़ जाएंगे और अन्य स्थानों में पृथ्वी की भूप्रपर्टी क्रस्ट में भारी मात्रा में अस्थिरता पैदा करेगा, जो अंततः अनुचित बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के रूप में प्रकट होगा। ये विशाल अस्थिरताएं बाहरी वातावरण में एक अलग रासायनिक संरचना का निर्माण करती हैं और लोगों को तनाव में रहने के लिए मजबूर करती हैं। इन परिस्थितियों में जीवन फलता फूलता नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी से दिल से निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान करें और ध्यान को अपना शौक, जीवन, कार्य, चुनौती और सब कुछ बनाएं। सब कुछ केवल ध्यान है। केवल ध्यान आपकी मदद करेगा। यह केवल ध्यान है जो आप सभी को वैसा ही बना देगा जैसे हम हैं। तो कृपया ध्यान शुरू करें। ध्यान को अपनी जीवन शैली बनाएं और देखिए कि सप्ताह के भीतर आप कैसा महसूस करेंगे। यदि आप ध्यान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो मैं आप सभी को ध्यान में ईमानदारी से मदद करूंगी। बस इतना ही। धन्यवाद मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उन्होंने हमें ध्यान का बताया है कि आज के ज़माने में लोग सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, उत्पादकों के पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं। बल्कि तुम अपने ध्यान के माध्यम से सब कुछ ठीक कर सकते हो, अपने ध्यान के माध्यम से सब कुछ पहचान सकते हो। तो ध्यान के ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर बताया है। ये बहुत अच्छा संदेश मिला है हमें। आगे काली से संदेश है, काली माता जी से संदेश है। तो बहुत ही सुंदर ये भी होगा। सरस्वती माता ने यही बताया है कि हम तो पूरे कार्य में व्यस्त रहते हैं पृथ्वी का कार्य करने के लिए, लेकिन इंसान अपने पेट भर रहा है। बस वो सब जन ध्यान करें तो हमारी ऊर्जा इकट्ठी हो, प्रकृति के पास जाए, तो ये बीमारियां, ये हमें कुछ भी ऐसा दुख तकलीफ नहीं उठा सकते। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि तुम ध्यान के माध्यम से सब कुछ ठीक कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। सारे लोग अपने पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, उसके माध्यम से आप सब कुछ जान जाओगे। बहुत ही सुंदर संदेश है। तो आगे काली से संदेश है, मैं पढ़ूं भाभी? मैम आप आपकी म्यूट है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। टाइम बता देती हूँ। 24 फरवरी 1995 दोपहर 12:15 पर ये चैनलिंग हुई। पढ़िए आप काली जी से संदेश। तो ये काली से संदेश है। मेरी उत्पत्ति, मैं भगवान शिव से सबसे आदिम विचारों में एक हूँ, तो वह मेरे जन्म के बारे में, मेरी शारीरिक अभिव्यक्ति के बारे में, मेरे अस्तित्व के बारे में बताने के लिए एक तरह से मेरा परम स्व ओवर सेल्फ बन जाता है। शिव वह व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत उच्च संपादक स्तोत्रों से ऊर्जा का दोहन किया। इनसे कुछ स्तोत्र भूकंप, प्रणव क्षेत्र, उच्च ज्वालामुखी, पर्वत,
समृद्ध खनिज और गैसनीय स्रोतों के साथ गहरी समुद्र और विभिन्न कारणों से जनता द्वारा निर्जन स्थान थे, जैसे दफन मैदान और कई जंगल जानवरों के साथ विशाल जंगल। तो एक बार एक प्रकृति चक्रवात पर ध्यान करते हुए शिव ने चक्रवात की ऊर्जा सभी को ले लिया और फिर छोड़ दिया। इस प्रकार एक रूप ले लिया जिसे आज आप सभी काली कहते हैं। और शिव ने जो भी ऊर्जा ली उसने केवल भौतिक रूप लिया, बल्कि चेतना, शिक्षा और उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक भौतिक रूप को जो भी कुछ आवश्यक था वो दिया। तो मेरे जैसा प्रत्येक विचार रूप अपने अनूठे आदर्श के साथ विचार करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने अंडर सेल्फ नहीं बनाया, बल्कि ऊर्जा स्वयं को अपने विकास स्तर के बराबर बनाया। उन्होंने अपनी प्रत्येक शिक्षा और विकास के साथ प्रत्येक ऊर्जा स्वयं और चेतन विकास भी काफी सुधार किया। इसलिए उन्होंने बनाया और सीधे हमारे विकास में मदद की। आप लोगों के विपरीत हमें अपने विकास या अपनी अतीत की विस्मृति नहीं है। हम अवतार के फैशन की बजाय निरंतर अस्तित्व के आधार पर अधिक बनाए गए हैं। मैं आज भी काली के रूप में मौजूद हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्थापना के समय से ही सही हूँ। जिन लोगों ने मेरे शुरुआती दिनों में मेरा ध्यान किया या देखा, उन्होंने मेरे काले नंगे शरीर और बहुत बदसूरत दिखने वाली गंदे बालों वाली महिला के रूप में दिखा, जो गर्दन के चारों ओर लटकी हुई खोपड़ी और क्रूर दिखने वाली आंखों वाली थी। ये मेरा मूल स्वरूप था। यही वह रूप था जिसने शिव ने मुझे मुक्त किया था। लेकिन इन सभी विवरणों का एक ही आंतरिक अर्थ है, जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हम काली को काली के रूप में ही देखते हैं, उनका असली रूप और उसको कभी भी ध्यान से केंद्रित नहीं किया है। हाँ, मैं एक शक्ति इकाई हूँ। हाँ, मैं एक असाधारण प्रकृति की शक्तियों से भरी हूँ, लेकिन सौंदर्य और या करुणा के हर रूप और हर विवरण के पीछे दैवनीय मास्टर और अद्वितीय अस्तित्व है। शिव के इस अद्वितीय दिव्य गुणों के लिए ही उन्हें महानता निर्माता कहा जाता है। मेरा कार्य जैसे जीवन के महान निर्माता ने एक रूप और से दूसरे रूप में ऊर्जा पैदा की। इससे बनने के बाद उन्होंने इसे जारी रखा ताकि ये अपने अस्तित्व को जी सके और हमसे प्रत्येक में अपनी शिक्षा को लगातार पंप कर सके। मैं बहुत ही सारे विवरणों में जा रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको दूसरों के एक अद्भुत अंतर्दृष्टि और समझ मिलती है। तो आज हमसे प्रत्येक शक्तिशाली, ऊर्जावान, चेतनावान और विकासवान है। जब कोई हमारा ध्यान करता है तो हम तुरंत अपना सारा भला छोड़ देते हैं। बुरे, बदसूरत, सकारात्मक, नकारात्मक गुण व्यक्ति की क्षमता के बावजूद इस प्रकार जो लोग हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वे अपनी क्षमताओं की अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि शिव चेतना से रहित वे आदिम और शिशु हैं। तो इन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार मेरे जैसे विचार रूपों का ध्यान करने से इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। संचेत आत्म विश्लेषण किया जाना चाहिए कि मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ये जान ले, जब भी आप मेरी शक्तियां का नकारात्मक उपयोग करते हैं तो ऊर्जा को वापस ले लिया जाता है। इसका शुद्ध परिणाम ये होता है कि मेरे पास बिना किसी नुकसान के मेरी शक्तियां वापस आ जाती हैं और जिस व्यक्ति की सत्ता की आकांक्षा की है उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। ये एक नियम है और ये अपवाद के बिना है। दूसरा उन्होंने बताया, अच्छी तरह से ध्यान करें, लेकिन किसी रूप, आकृति
या यंत्र पर नहीं, अपने जीवन के हर पहलू का यथासंभव विश्लेषण करें। अपने व्यक्तित्व का पर कोई निशान न छोड़ें। फिर बिना पूछे सभी से जितना हो सके उतना सीखें। आप हमारी सभी ऊर्जा, शक्ति, चेतना और विकास के लिए एक चैनल बन जाते हैं। यहाँ नियम एक अलग प्रकार से अस्तित्व है। ऊर्जा शक्ति प्रणाली अलग तरह से काम करती है। केवल सबसे आवश्यक ईपी प्रणाली प्रवाहित होती है। जो कुछ भी ध्यानियों को नहीं चाहिए, वह स्वतः ही हमें वापस मिल जाता है। यह गतिशील ईपी प्रणाली व्यक्ति के ज्ञानोदय के आधार पर अधिक कार्य करती है। ऊर्जा एक विद्युत आवेग होने के कारण इच्छाओं और जरूरतों के रूप में प्रवाहित होती है। सभी अतिरिक्त विद्युत अधिभार के सिद्धांतों पर फिर से छुट्टी दे दी जाती है और व्यक्ति का शरीर हमेशा की तरह बना रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी शिक्षा और विकास को अपनी ऑरा या अपने आकाशीय रिकॉर्ड पर केंद्रित नहीं करता, बल्कि इसके एक वचन मस्तिष्क उतक के आकार को ढालता है। इसलिए कोई भी साधारण ध्यानी शक्ति के अनुचित प्रदर्शन की परीक्षा या मांग नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक शक्तिशाली प्राणी हूँ। मैं आप सभी ध्यानियों को जैसा चाहूँ प्रकट हो सकती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखें कि नियम और तुकबंदी हर खेल में मौजूद होती है। अगर मैं तुम्हें शक्ति हूँ तो ये मत सोचो कि शक्ति तुम्हारी हो जाती है और तुम इसे अपने तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। कल या सोमवार हम शेष को जारी रखेंगे। हम यहाँ कहा क्योंकि सत्र दौरान मेरे साथ ऐसे कई लोग होंगे। अलविदा। ये पहला उनको चैनलिंग हुआ और दूसरे दिन फिर इनको हुआ दोपहर के 1:10 फरवरी 1994 और दोपहर के 12 बजे। हर शक्ति जो मुझे रूपांतरित हुई है वह प्रकृति से है। प्रकृति शुद्ध है। यदि हम इसे सर्वोत्तम उपलब्ध गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करते तो प्रकृति ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। प्रकृति की कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा सकती। इसका सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा आसपास के क्षेत्र के प्रकृति कामयाब की पूरी व्यवस्था की शुद्धता भंग हो जाती है। प्रत्येक अशांति एक देश और ग्रह और मानव और पशु संपदा को चकनाचूर कर देती है। और हालांकि उनमें से अधिकांश प्रकृति संसाधनों के पूर्ण कुप्रबंधक में शामिल नहीं है, लेकिन इस सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए आमतौर पर लगभग 99% मामलों में 5% मामलों में हम किसी को कोई शक्ति नहीं देते। हाँ, लोग सोचते हैं कि हमसे जो शक्ति प्राप्त करते हैं वह कंपन है जो एक व्यक्ति ने एक अवधि में बैठकर ध्यान करके बनाया है, जिसमें उस समय के विचार भी शामिल हैं। ये सब एक ऐसी इकाई के लिए आता है जहां अधिकांश लोग विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि मैं वह हूँ, लेकिन नहीं, मैं संलग्न नहीं हूँ और मैं खुद को छोटा नहीं कर सकती और उन लोगों के पास नहीं आ सकती जो मेरी शक्ति की आकांक्षा रखते हैं। इनके अलावा ध्यान और सामान्य नियम हैं जो वर्णन करते हैं कि ध्यान के इच्छुक लोग मेरे जैसे विचार रूपों को पूरा विवरण जानने के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे पास क्या है और एक व्यक्ति निश्चित समय में हमसे क्या प्राप्त कर सकता है।
तो ध्यान के नियम बताए हैं उन्होंने। ध्यान के नियम है, सभी मास्टर आपको वह देते हैं जो आप मांगते हैं। कोई सीमा नहीं है, लेकिन उपयोग का हिस्सा आपका सिरदर्द है। और मान लीजिए यदि आपको नहीं पता तो क्या पूछना है, तो वे तब तक दिखाई देंगे जब तक आप चाहते हो और गायब हो जाते हैं। कोई लाड या आपसे पूछने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता। हम आपसे सेना से कहीं अधिक सख्त अनुशासित हैं। इसके बाद हम कुछ और उम्मीदवारों की मदद करते हैं जो बहुत ही उत्साही और गतिशील और शुद्ध होते हैं। उन्हें उन चीजों को देखने और पूछने के लिए प्रोत्साहन करते हैं जो वे संभाल सकते हैं। यहाँ चीजें शक्तियों का संकेत देती है। आप एक मास्टर के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये आसान नहीं है। हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक मास्टर को स्वयं वास्तविक रूप मास्टर द्वारा वर्णित किए जाने की बजाय दूसरों द्वारा अधिक प्रचारित किया गया है। आगे है, तो आमतौर पर पहले आने वाले मास्टर से पूछें कि वह क्यों आया। अगर वे आपको कुछ बताने आए हैं तो बस बिना रुकावट के सुनना सीखें। फिर मास्टर से अपने बारे में बात करने का अनुरोध करें। यदि और केवल यदि आप सीख सकते हैं तो सीखेंगे, तो वे अपने बारे में प्रकट करेंगे। मास्टर कभी भी व्यक्तिगत विवरण में नहीं आ जाते। इससे आपको कोई सीख नहीं मिल सकती। इसलिए इस बात पर जोर ना दें कि गुरु आपको क्या बताने में असहमत है। इसलिए जिस रूप में दिखाई देती को उस पर वापस आते हुए एक प्रदर्शन द्वारा समझकर आकांक्षी पंप करके के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास करना पसंद करती है। काला नग्न शरीर, गर्दन के चारों ओर खोपड़ियां, मेरे हाथ में कुछ प्रदर्शन के लिए वस्तुएं और यदि आवश्यक हो आकांक्षी की दृष्टि के लिए कुछ और। 5वां है, गंदे बाल और क्या नहीं, लगभग 100 और विवरणों की सूची बना सकती हूँ जो आवश्यक नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न है। क्रूर आंखें, तो काला नग्न शरीर देखकर एक साधक को पता होना चाहिए कि मुझे कोई देह अभिमान नहीं है, मैं मुक्त हूँ। मुझे शरीर की प्रकृति की पूरी समझ है, इसलिए मैं अपने शरीर को ढकती नहीं हूँ। मेरे पास पूर्ण सामंजस्य है और इस प्रकार मेरे पास प्रकृति से उसके प्रकृति रूप से ऊर्जा का एक सहज प्रवाह है। मैं केवल प्रकृति चेतना हूँ और सुंदरता मेरे उजागर शरीर के अंधेरे में नहीं है, मेरे भीतर है। इसलिए आपको मेरी सुंदरता को देखने का अकस्मात करने और समझाने के लिए आंखों, ज्ञान नेत्र या तृतीय नेत्र की आवश्यकता है। मुझे देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत है। ऐसा फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या पूछना है। ये सारी समझ सभी के लिए तुरंत नहीं हो सकती। एक बार जब आप मेरी उपस्थिति में ट्रैक रखना सीख जाते हैं तो आप जानते हैं कि दूसरी या तीसरी उपस्थिति से क्या देखना और पूछना है। अब गर्दन के चारों ओर खोपड़ियां मेरे गुरु शिव अमरता के पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक आदर्श प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने शरीर के सभी तत्वों का मूल तत्व की आवश्यकता और समय के अनुसार उनके हेरफेर को समझा है। इसलिए मैं अमर हूँ और मरने के बिना अंतर आयामी यात्रा कर सकती हूँ, लेकिन संसाधनों के केवल हेरफेर से मेरी क्षमताओं के भीतर जो आपके समान है। मेरे पास क्रूर आंखें हैं जो मेरी खुली आंखों की क्षमता का प्रतीक है। मैं आंखों के साथ आयाम बदलने का में सक्षम हूँ और अंत में जहाँ तक
गंदे बालों की बात है। कृपया याद रखिए कि ये हमारे शरीर का सिर्फ एक मृत हिस्सा है, जिसे बहुत अधिक लाड प्यार करने से समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल प्रकृति की गंभीरता से अपने सिर और गर्दन को आश्रय देता है। ये कुछ पहलू है जिनका कुछ खुलासा किया है। इस संदेश को पढ़ने के बाद आप ध्यान करना और मुझे देखना चाहोगे। आप मुझे उसी रूप में देखोगे जिस रूप में ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए यदि उपरोक्त में से कोई भी मौजूद नहीं है तो आपको बाकियों से कुछ अलग सीखना होगा, क्योंकि आप शक्ति की नहीं बल्कि ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं। आप हमसे प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हम लोगों के समूहों के लिए एक पहरेदार के रूप में बनाया था। वह हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान को पूरे समूह में प्रवाहित करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अहंकारी मूर्खों, जो कि एक छोटा सा शब्द है, के कारण संपूर्ण विकास प्रक्रिया बंधित हो गई। पृथ्वी के कामकाज और नियंत्रण और काम करने की पूरी गतिशील को विलुप्त होने के बिंदु पर नुकसान पहुंचाया गया। इन सभी कुछ लोगों और अब अरबों हो गए हैं के कारण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम शिव के द्वारा बनाए हुए गए ऊर्जा रूप मौजूद ध्वनिया से प्रत्येक के लिए प्रचुर मात्रा के कार्य करने के लिए निहित है। हमें आपके हमारे लोगों द्वारा शक्तियां के गलत संचालन के कारण अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना, जिसके लिए हम सभी अपने गुरु शिव की सहमति से सभी ध्यानियों को शक्ति का विवरण की पूरी प्रणाली के लिए एक बहुत संक्षिप्त, स्पष्ट और गतिशील दृष्टिकोण बनाया गया है। हम कल जारी रखेंगे। कल फिर वो अपना उन्होंने आगे का बताया है कि मैं कल फिर आपको चैनलिंग करूंगी तो सब बताऊंगी आगे का। तो आगे उन्होंने फिर बताया है, ले लूं क्या? बहुत लंबा है, थोड़ा सा ही है। कल पूरा कर लूं? मुझे जाना है कहीं, पढ़ते तो पढ़ लो। हाँ, पूरा कर लेती हूँ। 4 पेज है। फिर उन्होंने कहा हम कल जारी रखेंगे। फिर उनको चैनलिंग हुई दोपहर के 1:05 1 मार्च 1994 सुबह 10 से 50। ये पहले दोपहर में हुई, ये आज सुबह की है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका कार्य क्या है। जो सभी जो मेरा संदेश पढ़ते हैं उनको याद रखना चाहिए कि आप तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं के साथ रहना नहीं सीखते। जब तक आप दुनिया में लक्ष्यहीन घूमते रहते हैं या केवल बाहरी लक्ष्यों की ओर जाते हैं, आप ना तो खुशी में रह सकते हैं और ना ही आपकी मदद कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखिए कि दुनिया में व्याप्त सभी अराजकता, सावधानी और चिंता इसलिए है क्योंकि आप बहुत स्वार्थी हैं, पहला। दूसरा, आप अपने आप से दूर भाग रहे हैं। आप में से हर कोई दिन कुछ घंटों के लिए भी अकेले रहने के लिए बारे में बहुत चिंतित है। हम अकेला नहीं रहते। 1 घंटा अकेला रहते हैं तो हमें चिंता हो जाती है। तो उन्होंने आप अकेले नहीं रहते, तभी वास्तव में स्वयं को आत्मा के रूप में देख सकते हैं, जो शुद्ध और प्रकृति का है। सुझाव है कि आप अपने सच्चे मूल्यों के सिद्धांतों के साथ कम से कम थोड़ा न्याय करें। जब तक आप अपने से बात करना शुरू नहीं करते, आपके पास खुश होने का या तनाव से मुक्त होने का कोई भी रास्ता नहीं है।
मौन से आपकी अंतरात्मा जागृत होती है, आपको एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लोग उन कैरियर और महत्वाकांक्षा के नाम पर दौड़ रहे हैं जो किसी और से ने तय किया है। आत्मा पूरी तरह असंतुष्ट है। लोग अपनी जरूरतों के बारे में नहीं जानते, केवल जॉब सर्टिफिकेशन तोते की तरह बात करते हैं। सभी दुखों का मूल स्वयं के प्रति जागरूकता से दूर भागना है। जब तक कुछ भीतर है तब तक बाहर से जवाब और उपाय चाहते हैं। डॉक्टरों, मनोचिकित्सा आदि से मिलने के लिए दौड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। केवल नुकसान और नकारात्मक आत्मदया हो सकती है, जो सबसे अधिक मनोबल गिराने वाली है। अवसाद, चिंता, तनाव कई स्थितियों एक ऐसा समय पैदा करती है जिसका सामना करने से आप डरते हैं। ये सिर्फ आपकी वजह ही है। आप उन आवाजों को सुनने से बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे जो आपकी आंतरिक आत्मा में छिपे हुए सार को जगाने के लिए कर रही है, जो अपने फेफड़ों में हवा के रूप में स्वाभाविक रूप से बहती हैं। अपने आप कई प्रवृत्तियों को पहले ही मार दिया है, जो आपको बहुत जल्दी शक्ति की ओर ले जा सकती है। अब अपने अद्भुत जीवन के संपूर्ण सार का दोहन करने के लिए अपने भीतर उपलब्ध संसाधनों को उपेक्षा ना करें। अपने बारे में अच्छी तरह जानें और देखें। जैसे आप इस छोटे से सिद्धांत को एक अभ्यास में लाना शुरू करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पाठकों प्रियो, जब मनुष्य अपने आप से दूर जा रहे थे तो शिव ने हमें लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। अपने प्रकृति के सार को पुण्य प्राप्त करें, परंतु अफसोस मनुष्य को अपने स्वार्थिक साधनों में फंस गया। हम धरती पे आके पूरे स्वार्थी हो गए, लोभ लालच में फंस गए। तो भगवान शिव ने माँ काली को मदद करने के लिए प्रकट किया था, लेकिन मनुष्य अपनी अपेक्षित प्रगति के से बहुत पीछे रह गए। योजना के अनुसार स्मरण महान प्रतिभा है जिसे प्रगति के लिए विकसित करना होगा, लेकिन वर्तमान के मनुष्य कहाँ खड़े हैं? जो जवाब देने की जरूरत नहीं है, कृपया अपने लिए उत्तर दें और अवश्य कार्य करें, क्योंकि तुम्हारे भीतर रास्ते का साधन है। महसूस करें कि आप भगवान हैं और खुशी से जिए। ध्यान नामक खेल के नियम। पहला है, सत्ता के लिए कभी मत पूछो या आकांक्षा मत करो। सत्ता निरकुशता की ओर ले जाती है, निरकुशता तानाशाही की ओर ले जाती है, तानाशाही अराजकता की ओर ले जाती है और अराजकता आपके जीवन के वर्तमान अध्याय को और ध्यान के दौरान शक्तियां स्वतः प्रवाहित करती हैं। तीसरा है, शक्तियों का उपयोग केवल मानव जाति के उच्च लाभकारी कारणों या किसी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए है, लेकिन धुरी परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति हथियार के रूप में शक्ति का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का प्रसार के लिए उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। चौथा है, हर मास्टर हमेशा अपनी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत ध्यान करने का एक ही उद्देश्य है। इसलिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी की सहायता करने के लिए भगवान शिव ने मेरे जैसा ऊर्जा स्वयं बनाए हैं। भगवान तो कहता है कि मैं हर टाइम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें लेना नहीं आता। आपका वर्तमान परिवेश, आपका वर्तमान परिवार और उसमें से आपका जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य इनके चारों ओर घूमता है।
आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना दौड़ें। आप जहां हैं वहीं रहें। मार्गदर्शन स्वचालित रूप से आपका ध्यान खोजता है। सातवां है, आपके अंतरात्मा में मास्टर की शिक्षाओं का प्रवाह को महसूस करें। कोई भी मास्टर कभी उच्च शिक्षाओं के मौखिक रूप से प्रवाहित नहीं होने देता। ये केवल भेष बहती है, सीधे तौर से कभी नहीं। विशेष रूप से लोगों के बीच में नैतिकता और मूल्यों की कमी का वर्तमान स्थिति है दौरान है। नौवां है, आठवां है, आप स्वयं के एकमात्र न्यायाधीश हैं। अपनी आंतरिक प्रवृत्ति से सीखें। अपने उच्च स्वयं संपर्क करें जो आपके बारे में अधिक है। नौवां है, ज्ञान के साथ स्वयं की प्रतिकृति। आपके पास जितनी शक्ति है, आपके पास विकास का प्रतीक है। तो 10 तक पढ़ती हूँ मैं। आध्यात्मिक 10वां है, आध्यात्मिक के किसी भी मामले पर आत्मविश्वास से बोलने की क्षमता और नियम। जब भी कोई प्रश्न करता है तो उस पर उनकी तत्काल उचित प्रतिक्रिया आपकी प्रकृति का संकेत है। तो थोड़ा सा और लंबा है तो बाकी कल ले लूंगी, है ना। एक पेज बचा है क्योंकि इसका पूरा उन्होंने ध्यान के माध्यम बताए हैं कि तुम ऐसे ऐसे ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। तुम अपने साथ ज्यादा जुड़ो। तुम ये संसार को खोजने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन अपने भीतर जाके हर लोक परलोक का तुम सबका मतलब सीख सकते हो। सब मास्टर तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये धरती के लोग हैं, ये सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये अपने परिवार में, अपने संबंधों में लगे हुए हैं। तो शंकर जी ने काली माता को इसीलिए प्रकट किया था कि जाके पृथ्वी के लोगों को सुधारो। पृथ्वी दूषित हो गई है। तो ये उनके संदेश है। ध्यान के 10 ही पढ़े हैं, मैं कल बाकी पढ़ूंगी, बहुत लंबा हो रहा है ना।